अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक मज़ेदार पाकिस्तानी डिश लेकर आया हूँ। स्पेशली ये पंजाब के साइड के ऊपर बहुत बनती है, स्पेशली गर्मियों में। तो ये बहुत ही आसान है, बनाना भी बहुत ही जो है क्विक बन जाती है और आसान भी है बनाना। बहुत जो है ना इसे कह लीजिए फ़ौरन से आप इसे बना सकते हैं। सौते टाइप का इसका जो है प्रोसीजर है। तो चलो दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपको बूंदी का सालन बनाना आपको सिखाऊंगा। तो इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको बता दूंगा, तो आप उसे फॉलो कीजिएगा तो आपका भी ये सालन बहुत ही अच्छा बनेगा। चलो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। 3 मैंने प्याज लिए हैं छोटे साइज़ के, ठीक है। इसे मैंने रफली इस तरह काट लिया है। जो हमारे इस साइज़ के प्याज होते हैं मीडियम तकरीबन, आपने वो लेने हैं, ठीक है। तो इस तरह मैंने इसे काट लिया है, देखें मोटा मोटा। 1 कप मैंने बूंदी लेके पानी में 1 कप पानी में भिगो के रखी है। ये आपने 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं भिगोनी। अगर आपको खुश्क ड्राई पसंद है तो आपने इसे पानी में नहीं भिगोना, तो आप इसे एज इट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फॉर्म में भी डाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी हार्ड सी होती है। तो इस वजह से 10 से 15 मिनट आप इसे भिगो के रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये है मस्टर्ड ऑयल, इसे मैंने गर्म करके रखा हुआ है खोल के। तो अगर आपको मस्टर्ड ऑयल नहीं पसंद यानी सरसों का तेल, तो इसकी जगह पे आप आम वेजिटेबल ऑयल या ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब हम इस्तेमाल करेंगे। गार्निश के लिए मैंने 2 टेबल स्पून के करीब धनिया पुदीना लिया हुआ है। स्पाइसेस जो इसमें जाएंगे, 1 टीस्पून मैंने लिए गरम मसाला, 1 टीस्पून मैंने लिए कसूरी मेथी ड्राई वाली जो होती है, 1/4 मैंने लिया है हल्दी, और 1/4 ही मैंने लिए लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है। मैं हमेशा नमक कम डालता हूँ, आप अपने हिसाब से डालिएगा हस्ब ज़रूरत। नेक्स्ट मैंने 4 अदरक टमाटर लेके से इस तरह क्यूब में काट लिया है। 2 मैंने लहसुन के जवे लिए और 1 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लेके से छोटा छोटा मैंने चॉप फॉर्म में काट लिया है। 4 से 5 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली है, इसलिए मैंने छोटा छोटा काट लिया। चलो दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ले ली मैंने, कढ़ाई ऊपर रखी हुई है। इसमें तीन से 4 टेबल स्पून के करीब मैंने मस्टर्ड ऑयल शामिल कर दिया है। और नेक्स्ट जो हम डालेंगे, सबसे पहले दोस्तों आपने यही स्टेप्स आपने फॉलो करनी है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अदरक लहसुन शामिल कर दें। तो इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें। चलो दोस्तों ये हो गया। उसके बाद हम इसके अंदर ये प्याज शामिल करेंगे और इसे हमने सुनहरी नहीं करना, हमने जस्ट इसे सॉफ्ट होने तक कुक करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। ये ख्याल आपने रखना है, हमने इसे ब्राउन नहीं करना, ना ही हमने लाइट सुनहरी करना है, हमने जस्ट इसे सॉफ्ट करना है। चलिए दोस्तों जैसे ये सॉफ्ट होता है फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताता हूँ। चलिए दोस्तों जो हमारे प्याज है सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखिए सेपरेट भी हो चुके हैं, अलग भी हो चुके हैं। और ये हमने इसे सॉतो मेथड यूज़ करना है, दरमियानी आंच के ऊपर आपने इसे करना है। नेक्स्ट हम इसमें शामिल करेंगे ये सारे स्पाइस, मिक्स करने से। दोस्तों ये बनाइएगा, ये बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी है। सिंपल है, जल्दी बन जाती है, क्विक बन जाती है। दोस्तों ये हो गया, मसाले हमने डाल दिए। हमने जस्ट इसे 10 से 15 सेकंड के लिए हमने इसे फ्राई करना था। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कटी हुई सब्ज़ मिर्च और टमाटर। मिक्स कर लेंगे।
और तकरीबन 3 से 5 मिनट तक टमाटर सॉफ्ट होने में तक हम इसे कुक करेंगे इस तरह। ये हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना, हमें जस्ट 3 से 5 मिनट से देने दरमियानी आंच पे। चलो दोस्तों, जैसे 3 से 5 मिनट होते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। साथ साथ आपने इसे स्टर करते रहना ऐसे। नहीं जी दोस्तों, तकरीबन 3 से 5 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर मैंने इसे ड्रेन कर लिया, इसमें से पानी निकाल दिया, बूंदी में से इसमें शामिल कर लेंगे बूंदी को, और बहुत ही हल्के हाथ के साथ आपने इसे मिक्स कर लेना है। अब हम इसे फुल आंच के ऊपर 2 से 3 मिनट तक स्टर फ्राई करेंगे, बहुत ही इस तरह आराम से। जिसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो जस्ट हमने ड्राई करना है, फिर ये हमारी रेडी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, ये मैं करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। सेम वही मेथड है जैसे हम मैक्रोनी वगैरह बनाते हैं या कोई भी स्टर फ्रूट हम बनाते हैं साउथ ईस्ट एशियन, जो हमारी कुजीन होती है इसी तरह की ज़्यादा होती है। तो इसी तरह हमने इसे फॉलो अप करना है। चलिए दोस्तों, जैसे ये 5 से 6 मिनट इसका होता है, मॉइस्चर खुश्क होता है, तो हम इसे फिर उतारते हैं। तो लास्ट में हम इसे गार्निश करेंगे धनिया पुदीने के साथ। नहीं दोस्तों, 5 मिनट तक मैंने इसे अच्छे तरीके से स्टर फ्राई किया है, भुना। मॉइस्चर इसका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसमें धनिया पुदीना शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और आंच बंद कर दें। चलिए दोस्तों, मैं इसकी लास्ट प्रेजेंटेशन करके आपको दिखाता हूँ। ये रेडी है। नहीं जी दोस्तों, हमारा पंजाबी लाहौरी स्टाइल में बूंदी का सालन तैयार है। इसे ज़रूर बनाइएगा, दोपहर में ये बहुत अच्छा लगता है स्पेशली, और गर्मियों की सीज़न में आप इसे बनाइएगा। ये आपके लिए बहुत ही मुफीद है। ये हार्ट पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। जिस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है ये बहुत ही अच्छा बना है। मैंने इसे टेस्ट किया, बहुत मज़े का है, सिंपल है। इसमें आप मज़ीद मसाले एडिशन कर सकते हैं, जैसे आप इसके अंदर अलग से ज़ीरा भी डाल सकते हैं। मैंने ज़ीरे का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने गर्म मसाले का इस्तेमाल किया है। तो अगर आपने ज़ीरा डाला है तो 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून अलग से ज़ीरा भी डाल सकते हैं, या अदरवाइज़ गर्म मसाला ही यूज़ कर लीजिएगा। चलो दोस्तों, मुझे इजाज़त दें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल की जो घंटी का जो बटन है, बेल आइकॉन, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।